सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 11 ध्वनि या साउंड का दूसरा पार्ट। इस दूसरे पार्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मानव कर्ण या मानव कान, और दूसरा टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। दोनों टॉपिक अच्छे हैं, दोनों टॉपिक समझने योग्य हैं, तो इनको आप अच्छे से देखें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा विद्यार्थियों मानव कर्ण। ये विद्यार्थियों मानव कर्ण की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। इस स्ट्रक्चर को मैं नामांकित भी करूंगा और साथ साथ में आपको समझा भी दूंगा। सबसे पहले विद्यार्थियों जो बाहर वाली ये स्ट्रक्चर है, इसको विद्यार्थियों हम कहते हैं कर्ण पिन्ना। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कर्ण पिन्ना कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कर्ण पिन्ना। इसका एक और नाम है, इसको कर्ण पिन्ना भी कहते हैं और इसको कर्ण पल्लव भी कहते हैं। तो कर्ण पिन्ना के अलावा इसका नाम हो जाएगा कर्ण पल्लव। अगर विद्यार्थियों आपको चित्र बनाना सीखना है कि चित्र कैसे बनाते हैं, तो एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डायग्राम फोल्डर बनाया है, डायग्राम प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें आप जाएं, मानव कर्ण की संरचना को कैसे बनाते हैं उसको आप देख लें। तो कर्ण पिन्ना ये मानव के कान का सबसे बाह्य भाग है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मानव कर्ण का सबसे बाह्य भाग, सबसे बाह्य भाग या बाह्य हिस्सा क्या कहलाता है? कर्ण पिन्ना या कर्ण पल्लव कहलाता है। कर्ण पिन्ना या कर्ण पल्लव कहलाता है। अब कर्ण पल्लव से होकर विद्यार्थियों क्या जाती है? कोई भी ध्वनि जाती है। अब ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई? फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से मोबाइल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। ये मोबाइल है, ये मोबाइल का स्पीकर है। यहाँ से कोई ध्वनि निकल रही है और ये ध्वनि आपके कानों तक पहुँच रही है। तो मोबाइल से ध्वनि आई और ये आपके कान है। तो ध्वनि का संचरण कहाँ हो रहा है? आपकी कान की तरफ हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं विद्यार्थियों के बीच में क्या होते हैं? वायु के इस प्रकार के कण होते हैं। और जब ध्वनि आगे संचरित होती है तो यहाँ पे भी कण होंगे विद्यार्थियों। ये कण कंपन करेगा और ये कण जब आगे इससे टकराएगा तो ये कंपन करेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या होते हैं? ये कंपन जो होता है ये आगे होता रहता है। यानी कि एक कंपित कण अपनी ऊर्जा को दूसरे कण में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि वो ध्वनि जो है वो काफी दूर तक जाती है जब तक कि कणों में कंपन होता रहता है। जैसे कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपके फोन में अगर स्पीकर कम है तो कम दूरी तक सुनाई देगा। अगर स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा की हुई है तो बहुत दूर तक सुनाई देगा। कहने का मतलब है कि हम जितना जोर से बोलते हैं कणों में कंपन उतना ही अधिक होता है और उतनी ही दूरी तक होता है। तो जब तक कणों में कंपन होगा वहाँ तक हमको सुनाई देगा। तो यहाँ से जो ही फोन बजेगा तो वायु के अंदर जो कण है विद्यार्थियों को कंपन करेंगे। पास वाले कण को एक कण क्या करेगा? एनर्जी दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो ध्वनि जो है वो मोबाइल से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ये मोबाइल से ध्वनि उत्पन्न होने के बाद वायु के अंदर कणों में कंपन होगा और कणों में कंपन होते होते ये ध्वनि कहाँ प्रवेश कर जाएगी? मानव के कर्ण के अंदर विद्यार्थियों प्रवेश कर जाएगी। मानव कर्ण का ये बाहरी स्ट्रक्चर है जिसे हम कर्ण पिन्ना कहते हैं, और भीतरी स्ट्रक्चर ये रहता है जिसे विद्यार्थियों हम कहते हैं स्वर्ण गुहिका। स्वर्ण गुहिका कहते हैं, जिसके माध्यम से ध्वनि कान के अंदर प्रवेश करती है। तो पहला हमने लिखा कर्ण पिन्ना। कर्ण पिन्ना के बाद ध्वनि कान में क्या करती है विद्यार्थियों? प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? तो स्वर्ण गुहिका में प्रवेश करती है। स्वर्ण गुहिका के जो आगे वाला ये स्ट्रक्चर है विद्यार्थियों, ये वाला स्ट्रक्चर जिसे आप देख पा रहे होंगे, इसको विद्यार्थियों कहते हैं कान का पर्दा। कान का पर्दा, इसी को कहते हैं कर्णपटह। कर्णपटह। अब यहाँ से विद्यार्थियों ध्वनि जा रही है कान के अंदर स्वर्ण गुहिका के माध्यम से, और ये जब ध्वनि इस कर्णपटह से टकराती है तो कर्णपटह में विद्यार्थियों क्या होता है? स्वर्ण गुहिका के बाद क्या आ जाएगा?
कर्णपटह आ जाएगा और इस कर्णपटह में विद्यार्थियों क्या होगा, इस कर्णपटह में कंपन होगा और कंपन होने के बाद इस ध्वनि को, इस कंपित ध्वनि को कहाँ भेजा जाता है, आगे इस वाले पोर्शन के अंदर, इसको हम कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण मतलब ये कान के अंदर का पोर्शन रहता है, इसलिए इसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण में भेजी जाती है और वहां से स्वर्ण तंत्रिकाओं के माध्यम से, ये विद्यार्थियों क्या है, ये स्वर्ण तंत्रिकाएं हैं, स्वर्ण तंत्रिकाएं। इस स्वर्ण तंत्रिकाओं के माध्यम से ध्वनि को आगे भेजा जाता है। स्वर्ण तंत्रिकाओं के माध्यम से ध्वनि को आगे भेजा जाता है। कहां तक भेजा जाता है विद्यार्थियों, मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क क्या करता है, उस ध्वनि का पहचान करता है, उस ध्वनि को पहचानता है कि किस प्रकार की ध्वनि हमारे द्वारा सुनी गई है। तो कुल मिलाकर इतना प्रोसेस रहता मनुष्य के अंदर कि ध्वनि को किस प्रकार से सुना जाता है और ये मानव के कर्ण की स्ट्रक्चर है, जिससे आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इसकी संरचना को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों, वो रहेगा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब हुआ कि वह ध्वनि जो मनुष्य के अंदर दुष्प्रभाव छोड़ती हैं, वह ध्वनियां जो मनुष्य के अंदर दुष्प्रभाव छोड़ती हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, वे ध्वनियां जो मनुष्य में दुष्प्रभाव छोड़ती हैं, कुप्रभाव छोड़ती है, उन ध्वनियों को विद्यार्थियों हम क्या कह देंगे कि वो ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण करने का कार्य करेगी। बात करें हम ध्वनि की या साउंड की, तो ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है, ध्वनि को मापने की इकाई होती है विद्यार्थियों डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल। तो सामान्यतः जो हमारे द्वारा श्वास ली जाती है वो होती है लगभग 10 डेसिबल। उस ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, उस ध्वनि की तीव्रता होती है लगभग 10 डेसिबल। अगर हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं, सामान्य बातचीत की बात करें तो इसका जो पैमाना होता है वो होता है 20 से 30 डेसिबल। जो हम नॉर्मली घर पे बात करते हैं, सामान्य बातचीत करते हैं, उसका जो पैमाना होता है वो 20 से लेकर 30 डेसिबल के आसपास होता है। तीसरी बात करते हैं विद्यार्थियों, रेडियो से हम संगीत सुन रहे हैं, रेडियो से हम संगीत सुन रहे हैं एक नॉर्मल आवाज के अंदर, तो उसका जो डेसिबल होता है वो लगभग विद्यार्थियों 50 डेसिबल होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सामान्य यातायात, बच्चों की आवाज, विद्यालय के अंदर बच्चों की आवाज, रेडियो संगीत, इनकी जो विद्यार्थियों तीव्रता होती है वो लगभग 50 से लेकर 80 डेसिबल के बीच होती हैं, जो ध्वनियां मनुष्य के द्वारा सहन की जा सकती हैं। अब मैं ध्वनियों को 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित करूंगा। सबसे पहले 10 डेसिबल से लेके 50 डेसिबल तक, उसके बाद मैं लिखूंगा 50 डेसिबल से लेकर 80 डेसिबल तक, और अंत में मैं लिखूंगा 80 डेसिबल से लेकर इसके आगे तक। 10 डेसिबल से अगर 50 डेसिबल के बीच कोई ध्वनि है, मतलब वो कानों को अच्छी लगेगी, कर्णप्रिय ध्वनि कहलाएगी। कैसी लगेगी, वो ध्वनियां होगी विद्यार्थियों कर्णप्रिय, या हम यूं कहें कि वो होगी मधुर ध्वनियां। कर्णप्रिय या मधुर ध्वनियां कितने डेसिबल से कितने डेसिबल के बीच होती हैं, 10 डेसिबल से 50 डेसिबल के बीच होती हैं। बात करें हम 50 डेसिबल से 80 डेसिबल की, तो ये ध्वनियां मनुष्य विद्यार्थियों सहन कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। कर्णप्रिय या मधुर नहीं है, सहन कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसके बाद जब 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि एरोप्लेन की ध्वनियाँ, यातायात का तेज शोरगुल,
इस प्रकार की अगर विद्यार्थियों ध्वनियाँ हैं तो वह मनुष्य के लिए सहन क्षमता से बाहर है, यानी कि वह सामान्यतः सहन नहीं की जा सकती, सामान्य सहन नहीं होती है। और जब ये सहन नहीं होती है और लगातार व्यक्ति अगर इसके संपर्क में रहता है, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनियों की लगातार अगर संपर्क में रहा जाता है तो विद्यार्थियों उनमें कई प्रकार के दुष्प्रभाव, उनके शरीर पर कई प्रकार के कुप्रभाव होने लगते हैं, कुप्रभाव दिखने लगते हैं। अगर वह व्यक्ति लगातार 80 डेसिबल से अधिक ध्वनियों के संपर्क में रहते हैं तो उनके शरीर पर कुप्रभाव प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कुप्रभाव विद्यार्थी होता है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन होता है, दूसरों से विद्यार्थियों ईर्ष्या होने लगती है। अगर हम बात करें बीपी की तो ब्लड प्रेशर विद्यार्थियों बढ़ जाता है। तो ऐसी कुछ समस्याएं ज़्यादा तीव्रता वाली ध्वनियों को सुनने से हो जाती हैं और उसकी तीव्रता लगभग हो सकती है 80 डेसिबल से अधिक। तो ये तो हो गई ध्वनि की मापने की इकाई, डेसिबल के आधार पे हमने ध्वनियों को विभाजित कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है या ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ही टॉपिक रहेगा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय, कम करने की उपाय। कुछ उपाय हो सकते हैं जो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हो। इसमें पहला उपाय विद्यार्थियों क्या हो सकता है, आप स्वयं का माइंड लगाएं, स्वयं का दिमाग लगाएं। आप बाजार जाते हो, आपने कई प्रकार के वाहन देखे होंगे। कुछ वाहन होते हैं जो बिल्कुल कम आवाज करते हैं, कुछ वाहन होते हैं जो ज्यादा आवाज करते हैं। आपने कई प्रकार की मशीनें देखी होगी, कई मशीनें ज्यादा आवाज करती हैं, कई मशीनें कम आवाज करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाहन, जो मशीनें कम आवाज करती हैं उसमें एक युक्ति लगी होती है, आवाज कम करने वाली युक्ति, जिसको हम कहते हैं साइलेंसर। क्या कहते हैं? साइलेंसर कहते हैं। तो पहला विद्यार्थियों क्या आप याद रखोगे, साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है मशीनों की, वाहनों की जो आवाजें होती हैं ज्यादा निकलती हैं, वो आवाजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो इस प्रकार का पहला इंस्ट्रूमेंट आप क्या काम में लोगे, साइलेंसर का प्रयोग करना। दूसरी बात, हाई वॉल्यूम में संगीत इत्यादि को नहीं बजाना, संगीत इत्यादि को नहीं बजाना। अगर विद्यार्थियों हम कोई संगीत सुन रहे हैं किसी स्पीकर के माध्यम से, किसी होम थिएटर के माध्यम से, तो विद्यार्थियों विशेष ध्यान दें। आप उतना ही आवाज रखें जो आपके कानों को अच्छा लगता हो, आपके कानों के लिए कर्णप्रिय हो। जब वो आपकी सहन क्षमता से अधिक हो, आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अनजाने में आप इस प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हो रहे हो। तो ऑल ओवर बात करें तो संगीत को उतनी ही आवाज में सुने जितना आपको मधुर लगता है, और बाकी वाले भी आपके उस ध्वनि से डिस्टर्ब नहीं हो। लास्ट में इसके अंदर बात करूं और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वो है विद्यार्थियों पेड़ लगाना। हर जगह पेड़ लगाना, जहां पर विद्यार्थियों सड़कें हैं वहां पर पेड़ लगाना, जहां पे कारखाने हैं वहां पे पेड़ लगाना, जहां पे अधिक ध्वनियां निकलती हैं, अधिक तीव्रता वाली, जहां पे उच्च तीव्रता वाली ध्वनियां निकलती हैं, उच्च तीव्रता वाली ध्वनियां, वहां पे भी विद्यार्थियों क्या लगाना चाहिए, वहां पर भी पेड़ लगाने चाहिए। सड़कों के किनारे, कारखानों के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये पेड़ पौधे लगाने से ध्वनि प्रदूषण कैसे खत्म होता है? तो ये मैंने सड़क बनाई और सड़क के किनारे ये बहुत सारे विद्यार्थियों क्या हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ से जो भी वाहन गुजरेंगे,
इन वाहनों के द्वारा जो आवाजें होती हैं, इन वाहनों के द्वारा जो ध्वनियां निकाली जाती हैं, जो हॉर्न बजाए जाते हैं, वो इसके आसपास के क्षेत्रों को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो ये इन ध्वनियों को क्या करते हैं विद्यार्थियों, अवशोषित करते हैं, शौक लेते हैं, जिससे कि ध्वनियां वायु में इतनी नहीं फैलती, लोगों के पास इतनी नहीं पहुंचती, जिससे कि उनको कम से कम ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। तो ऑल ओवर बात करें तो पेड़ जितने ज्यादा लगाओगे ध्वनि प्रदूषण विद्यार्थियों उतना ही क्या होगा, कम होगा, उतना ही हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के या उनको बिल्कुल खत्म करने के। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया मानव कर्ण को और ध्वनि प्रदूषण को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगातार आप जुड़े हुए हमसे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।